हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट द यूट्यूब चैनल ऑफ न्यू एकेडमी। आज के सेशन में हम जो सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का पेपर हुआ था, जिसका पेपर कोड है 32-3, उसका सेट 3 है। उस सेट 3 के सेक्शन ए के जो 20 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन थे, मीन्स मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड्स विद 0। कोई भी नंबर 0 पे एंड कब होगा, जब वो नंबर क्या हो, 10 का मल्टीप्लायर हो, या उस नंबर में एटलीस्ट एक फैक्टर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब एक फैक्टर 10 होने का मतलब क्या है, उसमें 2 और 5 होना चाहिए एटलीस्ट एक बार। ठीक है, इट मीन्स वो नंबर क्या होना चाहिए, 2 का भी मल्टीप्लायर होना चाहिए और 5 का भी मल्टीप्लायर होना चाहिए। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है जिसमें 2 भी है और 5 भी है। ऑप्शन बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। n नेचुरल नंबर है, पावर कुछ भी हो सकती है। अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं तो ये 10 की पावर n बन रहा है। तो अब आप n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर को 1 2 3 4, ये ऑलवेज क्या आएगा, 1 रखने पे 10 आएगा, 2 रखने पे 100 आएगा, 3 रखने पे 1000 आएगा। ऑलवेज क्या होगा, 0 पे एंड होगा। ठीक है। सेकेंड, इन अ लॉटरी देर आर 5 प्राइजेज एंड 20 ब्लैंक्स। टोटल 25 हो गए, 5 प्राइजेज है और 20 ब्लैंक्स है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, प्राइज आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस कितने हैं, 5, टोटल कितने हैं 25। ये हो जाएगा 1/5, आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ 2x + 3y = 15 है एंड 3x + 2y = 25 है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल्स में, देन द वैल्यू ऑफ x - y पूछा आपसे, x और y की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पूछी। तो x - y के लिए आप क्या करोगे, ये देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ 2x है, और यहाँ पे 2y है और ये 3y है। ये अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो अगर मैं इक्वेशन 2 - 1 कर देता हूँ, 2 - 1 करता हूँ, तो ये 2 है, इसके नीचे मैं -1 कर दूँ, 2x + 3y = 15। साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 3x - 2x करूँगा, x हो जाएगा, 2y - 3y करूँगा तो माइनस का y आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 - 15 10। तो x - y पूछा आपसे, इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पूछी, तो x - y क्या हो गया, 10 आंसर हो गया इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। इट मीन्स ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल, इट मीन्स जो ए ई है और सी डी है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हो गई, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल है ना, तो ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। ए बी = 6 गिवन है आपको, एंड ए पी = 12 गिवन है, सी पी 4 दे रखा है, देन द लेंथ ऑफ सी डी, आपको ये लेंथ निकालनी है। अब एक चीज बताइए, ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, एंगल ए सी इक्वल दे रखा है, एंगल पी दोनों में क्या है, कॉमन है। इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं ए पी बी और सी पी डी की बात करूं, तो एंगल सी और एंगल ए क्या है, सेम है, एंगल पी कॉमन है, तो जो थर्ड एंगल बच गया है एंगल बी और एंगल डी, वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा ना। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देख लो, ये जो कॉमन एंगल है इसके सामने वाला साइड 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे जो कॉमन है इसके सामने वाला साइड का रेशियो क्या है, x होगा। ठीक है, इसमें जो एंगल बी है, जो थर्ड एंगल बन रहा है, उसके सामने 12, तो इसमें जो थर्ड बन रहा है इसके सामने वाला क्या दे रखा है, पीसी कितना दे रखा है, हमें 4 दे रखा है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 4। तो ये इससे कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, ये 3 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो x इस तरफ जाएगा तो x = कितना आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है द सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, आर गिवन बाय, इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स b 0 है इस केस में। और सम क्या होता है, सपोज अल्फा और बीटा जीरोज है, तो सम क्या होता है, -b/a होता है। अब यहाँ पे b है ही नहीं, x का कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स b क्या है, 0 है, तो सम क्या हो गया, 0 1 चाहे कुछ भी रहे ना, क्या फर्क पड़ता है। तो 0/anything क्या होगा, 0, सम 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कौन होता है उसका बेस क्या होता है, ऐसे ही तो होता है, ये ऐसा कौन बनता है,
तो बेस तो क्या होता है, एक सर्कल होता है, मीन्स पाई आर स्क्वायर आपको गिवन है 51। एंड वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही तो होता है। देन द वर्टिकल हाइट, ये हाइट आपको एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पाई आर स्क्वायर आपको दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो एच क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना है 85 इंटू ये 3 आ जाएगा इस तरफ मल्टीप्लाई होके, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 51 है, इंटू एच आ जाएगा। तो ये देखिए 17 से कैंसिल हो रहा है, ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, एच इक्वल टू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 90 डिग्री। आपको आर्क का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr होता है। थीटा क्या दे रखा है 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना गिवन है आपको 14 गिवन है। ठीक है, 90 360 कैंसिल कर देगा 4 टाइम्स, ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 2 से और 7 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आर्क की लेंथ क्या आ जाएगी, जो 22 बच गया वही आर्क की लेंथ आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ए ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD हुज 3 वर्टेक्सेस आर गिवन बाय B 0 दे रखा है, C 30 दे रखा है। देखिए ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस पे पॉइंट है क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, ये y एक्सिस पे पॉइंट है क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। तो बना लेते हैं इसका, ये सपोज कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरे पास x और y, ये क्या हो गया, पॉइंट B दे रखा है 0,0, ठीक है, पॉइंट C दे रखा है 3,0, तो ये पॉइंट C ले लिया मैंने 3,0, और क्या दे रखा है, पॉइंट D दे रखा है 0,4, तो 0,4 यहाँ कहीं होगा, सपोज ये y एक्सिस है अगर, तो ये हो गया पॉइंट D मेरा 0,4। तो अगर इसको रेक्टेंगल होना है तो रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए, आमने सामने की साइड सेम होनी चाहिए, यहाँ कहीं आएगा पॉइंट, अगर ये ऐसे रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए x का कोऑर्डिनेट कितना है 3 है और y का कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, ठीक है। तो ए पॉइंट जो होगा वो यहाँ कहीं होगा, बट ये रेक्टेंगल ACBD बनेगा, ABCD कभी नहीं बनेगा। अगर इसको ABCD बनना है तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, फिर ए यहाँ कहीं आएगा पॉइंट, ठीक है, ए यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा ऐसा करके, फिर ये ऐसे पैरेललोग्राम बन जाएगा। आई बात समझ में। बट आपको इस साइड में ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें x नेगेटिव होगा और y क्या होगा पॉजिटिव, ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, तो फिर आप यही ऑप्शन लगा के आओ 3,4, ठीक है। ये रेक्टेंगल जो भी बनेगा ये ACBD बनेगा या फिर ADBC बनेगा, ABCD नहीं बनेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x/a + y/b। ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन दे रखी है, इट मीन्स x एक्सिस पे a का इंटरसेप्ट कट रहा है और y एक्सिस पे b का इंटरसेप्ट कट रहा है। ये सपोज कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये कोई लाइन ऐसी होगी जो x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट काट रही है और y एक्सिस पे क्या कर रही है, b इंटरसेप्ट काट रही है, ठीक है। ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो आपको क्या निकालना है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है इससे, ये वाला, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या है इसका a इंटू हाइट क्या है b, तो AB/2 आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, द आर एंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। द एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7:20 AM टू 7:55 AM, 7:20 से 7:55 AM के बीच में आपको कितना एंगल बना रहा है, आर एंड, ठीक है। अब एक चीज बताइए, आर एंड जो है वो एक कंप्लीट राउंड कितने आवर्स में लगाता है, 12 आवर्स में। इट मीन्स 12 आवर में एंगल बन रहा है कितना, 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। क्लॉक होती है ना, ये क्लॉक है, ये यहाँ पे आर एंड कहीं जुड़ा हुआ होता है, सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 360 का एंगल ये पूरा राउंड लगा के आएगा, कितने घंटे में आएगा, 12 आवर्स में आ जाएगा 360 का। इट मीन्स 1 आवर में कितना एंगल लगा रहा है, 360/20 मीन्स 30 डिग्री। अब 1 घंटे में 30 डिग्री लगा रहा है, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60 मिनट।
इट मीन 60 मिनट में 30 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा ये? 1 मिनट आ जाएगा 30/60 मीन्स 1/2 डिग्री का। ठीक है, 1 मिनट में अगर 1/2 डिग्री का बना रहा है, ये कितने मिनट है? 7:20 से 7:55 मीन्स 35 मिनट है। तो अगर 1 मिनट में 1/2 है तो 35 मिनट में कितना आ जाएगा फिर? 35 इंटू 1/2 डिग्री मीन्स 35/2 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल है इसके जीरोज आपको फाइंड आउट करने हैं। क्या है, सबसे इजी तरीका तो है आप सीधा पुट करके देख लो, अदरवाइज मुझे यहाँ डायरेक्ट फैक्टर दिख रहे हैं। ये देखिए, मल्टीप्लाई करूंगा 3x² आ रहा है, 3x² के दो ऐसे टुकड़े बनाने हैं जो सम होने पे क्या बने? 4x बने, तो 3x और x हो गए। तो क्या आ जाएगा ये? x² + 3x + x + 3। x कॉमन आएगा, x + 3 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन आएगा, x + 3 हो जाएगा। x + 3 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो x + 3 कॉमन आ गया और x + 1 कॉमन आ गया। ठीक है, अब जीरोस निकालने हैं तो इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो एक बार x + 3 = 0 आ जाएगा तो x = -3 आ जाएगा। एक बार x + 1 = 0 आएगा तो x = -1 हो जाएगा। मीन्स जीरोज आएंगे -1 एंड -3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है आपको। इन द गिवन फिगर ए बी जो है वो क्या है? पी क्यू के पैरेलल है, और ए बी की लेंथ 6 दे रखी है, पी क्यू की लेंथ 2 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड ओ बी = 3 सेंटीमीटर। ये तो जो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था सिमिलर ट्राइंगल वाला, सेम वही हो गया। अगर ये दोनों पैरेलल है साइड्स, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? ऑल्टरनेट एंगल नहीं होंगे क्या? ठीक है, आपको ओपी की लेंथ निकालनी है। ओपी मीन्स यही वाला निकालना है आपको, ये वाली साइड है ना। तो इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, सिमिलरिटी लगा दो फिर से। ये कॉमन साइड है, ये कॉमन एंगल है, सॉरी ओ। तो इसमें कॉमन के सामने वाला 6 है बड़े वाले ट्राइंगल में, छोटे वाले में ट्राइंगल कॉमन एंगल के सामने वाले साइड क्या है? 2 है। ओके, अब इसमें एंगल ए के सामने 3 है, और इसका ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा? एंगल क्यू होगा। तो इसके सामने क्या है? एक्स है, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या आ जाएगा? ये 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स = 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सेम कंसेप्ट पे दो क्वेश्चन आए हुए हैं सिमिलरिटी पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर द क्वाड्रिलेटरल PQRS circumscribes a circle here PA + CS = PA और CS। अब एक चीज देखिए, ये P पॉइंट क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो भी टेंजेंट खींची जाती है उनकी लेंथ ऑलवेज क्या रहती है? सेम रहती है। इट मीन्स ये PN और PA क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। PA = क्या होगा? PN नहीं होगा क्या? PA = PD, सॉरी ये PD दे रखा है। इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, एंगल सॉरी जो पॉइंट S है इससे दो टेंजेंट खींच रहे हैं SD, ये भी इक्वल होगा SC के। ओके, तो आपको क्या निकालना है? PA + CS। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो देखिए PA की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? PD, सॉरी इसी में रख देते हैं ना, PA = PD रख देता हूँ मैं, और CS या SC की जगह क्या रख दूँ मैं? SD रख दूँ। तो PD + SD क्या है? ये तो PS बनाएगा, PS ही बनाएगा ना। PD + SD PS बना लेगा, आंसर C हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, इफ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल ये 1 है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या है? 1/α। तो इट मीन्स इनका प्रोडक्ट अगर मैं करता हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या आएगा? 1 आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज तो क्या होता है? C/A के इक्वल होता है। तो C क्या है इसका? C है -K-1 अपॉन A कितना है? 6। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 1 होगा अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो ये हो जाएगा -K + 2 = 6। तो K = क्या आ जाएगा? K को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, 6 को इस तरफ करेंगे, माइनस का 6 हो जाएगा, -6 + 2 मीन्स -4। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स टोटल
क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन टेल, मैक्सिमम एक टेल आना चाहिए, ठीक है, एक टेल से ज्यादा नहीं आ सकता, जीरो टेल भी हो सकता है क्योंकि वो कह रहा है मैक्सिमम एक टेल आना चाहिए, जीरो भी आ सकता है। तो जब तीन कॉइन टॉस करते हैं तो क्या क्या केसेस बनते हैं, तीनों पे हेड आ गया, दो पे हेड एक टेल आ गया, दो पे हेड एक टेल आने के तीन केसेस बनेंगे, ठीक है। अब क्या हो सकता है, दो पे टेल आ गया सपोज, एक पे हेड आ गया, तो दो पे टेल आने के एक पे हेड आने के क्या क्या केस हो सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या हो गए, तीनों ही टेल आ गए। अब आपको क्या चाहिए, एटमोस्ट वन टेल, मैक्सिमम एक ही टेल होना चाहिए, एक से कम भी हो सकता है, तो एक केस ये हो गया, 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 तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है, 4 जो फेवरेबल है अपॉन टोटल कितने हैं 8, ये 1/2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4/8 ही दे रखा है तो 4/8 हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस आर वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन्स मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और वो कब होता है, कोइंसिडेंट लाइन्स के केस में a1/a2 होता है इक्वल टू b1/b2 होता है इक्वल टू c1/c2 होता है, ठीक है। तो आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, इन दोनों को अगर आप लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट दो को ले लोगे तो ये r इस तरफ जाएगा, 2 इस तरफ जाएगा, r इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ए ट्राइंगल पीक्यूआर, फिर सिमिलरिटी पे आ गया, तीन क्वेश्चंस आ गए सिमिलरिटी पे एक ही सेट में। विद एंगल ए आपको दे रखा है 32 डिग्री, दो सिमिलर ट्राइंगल बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये ट्राइंगल एबीसी हो गया, ये ट्राइंगल पीक्यूआर हो गया, दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे के, ये एबीसी है, ये पीक्यूआर है, ठीक है। एंगल ए 32 डिग्री दे रखा है, तो एंगल पी भी क्या होगा, 32 डिग्री होगा। एंगल आर 65 गिवन है, ये 65 है, तो ये भी सी भी क्या होगा, 65 होगा, बिकॉज ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर दे रखे हैं। देन द मेजर ऑफ एंगल बी, तो 32 प्लस 65 कितना हो जाएगा, 60 और 30 90, और ये हो गया 97, तो वो जो होगा वो 83 बच जाएगा, क्योंकि 180 होगा ना तीनों एंगल का सम, ये दोनों मिला के 97 बना रहे हैं, तो जो बचेगा वो 83 होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट्स एज 4, सम ऑफ रूट्स 4 होने का मतलब क्या है, माइनस बी बाई ए क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए, चेक कर लो। इसमें माइनस बी बाई ए करूंगा तो ये तो 4/2 आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में माइनस बी बाई ए -4/-1 4 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट असर्शन रीजन के हैं दो क्वेश्चन जो लास्ट बचे हैं, क्या है देख लेते हैं। अ टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बिल्कुल सही है। ये कोई सर्कल है, अगर इस पर टेंजेंट डालते हैं तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर सेंटर से कोई भी रेडियस खींचते हैं तो ये ऑलवेज क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है, ये आपके कह रहा है, असर्शन सही है। रीजन क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, बिल्कुल सही है। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं तो ये इन टेंजेंट की जो लेंथ है, ये सपोज ए बी और सी है, तो ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए सी होता है ऑलवेज, इट मीन्स रीजन भी सही है, बट ये क्या रीजन इससे रिलेट करता है क्या, नहीं कर रहा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है असर्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन बचा है 20, इसमें आपको दे रखा था पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू x² + 3x + 3 हैज 2 रियल रूट्स, तो रूट्स चेक करने हैं तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² मीन्स 9 - 4 इंटू a इंटू सी, a क्या है 1 है, c क्या है 3, तो ये कितना आ गया 9 - 12 मीन्स ये तो -3 आ गया, इट मीन्स d क्या आ रहा है, <0, d <, आ रहा है, इट मीन्स रूट्स कैसे होता है, रूट्स तो फिर इमेजनरी होते हैं, नॉट रियल,
ठीक है। अगर डी लेस देन जीरो आता है, रियल रूट्स के लिए क्या होता है, डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए जब रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है, और अगर इक्वल टू है तो रूट्स रियल है एंड इक्वल है। यहाँ पे डी क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, इट मीन्स जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी है, नॉट रियल, इट मीन्स असर्शन तो गलत है। अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू रियल रूट्स, बिल्कुल सही है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो भी होता है उसके मैक्सिमम रूट्स ही कितने हो सकते हैं, टू ही हो सकते हैं। मैक्सिमम जीरोस टू हो सकते हैं, वो दोनों रियल हो सकते हैं, वो एक रियल हो सकता है, वो दोनों ही क्या हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, टू रियल रूट्स ही हो सकते हैं उसके। तो ये रीजन सही है, इट मीन्स असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, जो पेपर कोड था 32(3) था क्या, 32(3), इसके जो सेक्शन ए में क्वेश्चन आए थे 20 MCQ टाइप, उन सबको हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। अगर आप चाहते हो तो कि मैं आगे के सेक्शन को भी डिस्कस करूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो और अगर आप चाहते हो कि किसी और पेपर कोड को मैं डिस्कस करूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पेपर कोड भेजिए। ठीक है, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।